सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र होल्ड वालों पर आज आ सकता है आदेश। वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की अपडेट के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामला और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की अपडेट के साथ साथ बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती में सीट वृद्धि, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और लंबित भर्ती परीक्षाएं और भर्ती परीक्षाओं के पेपर को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला तथा आज की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आज की डेट में लिस्टेड है। 28 और 29 अगस्त को मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ था, लेकिन अपने केस की सुनवाई का नंबर नहीं आ सका था और केस सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हुआ था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज की डेट में मामला फाइनल सुनवाई के लिए लिस्टेड करने का आदेश दिया गया था और उसी क्रम में आज की डेट में 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। देख लेते हैं इसकी कॉज लिस्ट किस नंबर पर और किस कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की कॉज लिस्ट आप सभी के सामने है, जिसका डायरी नंबर 14,533/2020 उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से जो लीडिंग एसएलपी है उसकी डिटेलिंग यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर की गई है। मामला सुनवाई के लिए आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मामला जो है वो आपका 4/9/2024 को हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस जेके माहेश्वरी एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल सर की बेंच में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें सेम कोर्ट यानी कोर्ट नंबर 8 में अपना केस सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 109। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को 109 का तात्पर्य बता दें कि यहाँ पे कुछ होते हैं रेगुलर केसेस जिनको हाई कोर्ट में हम फ्रेश केसेस के नाम से संबोधित करते हैं। तो पहले फ्रेश केसेस सुने जाएंगे और उसके बाद जो आपके ये 100 प्लस वाले केसेस होते हैं ये सुने जाएंगे। तो अगर आप सभी को बता दें, मान लीजिए आज फ्रेश केसेस की संख्या 10 लगी हुई है और उसके बाद 109 नंबर पर अपना केस है, तो इस तरीके से 10 फ्रेश केसेस और 9 जो एडिशनल केसेस हैं, तो कुल मिलाकर के अपना केस 19वें नंबर पर सुनवाई के लिए टेकअप होगा। तो फ्रेश केसेस को ज्यादातर समय नहीं दिया जाता है और ज्यादातर पास ओवर ही किया जा रहा है। पिछली 2 सुनवाइयों से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। 1 से 2 केसेस सुनवाई के लिए टेकअप करते हुए पास ओवर किया जाता है और 101 से केस सुनवाई शुरू होती है। अब आप सभी को बता दें अपना मामला जो है 109 नंबर पर लिस्टेड है। इसका तात्पर्य दोस्तों ये है कि अपना मामला सुनवाई के लिए आज जो है वो लंच के अराउंड ही टेकअप होगा और 2 बजे के समथिंग आज मामले की सुनवाई के लिए केस टेकअप हो सकता है दोस्तों। और आप सभी को बता दें जिस तरीके से मामला लिस्टेड हुआ है तो आज सुनवाई के पूरे चांसेस हैं और अगर किसी इसके ऊपर जो भी केस सुनवाई के लिए टेकअप होंगे, अगर उसने कोर्ट का समय ज्यादा कंज्यूम नहीं किया तो आज अपने मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के मन में यही प्रश्न चल रहा है कि आज सुनवाई होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, आज प्रबल चांसेस हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और इस पर आर्गुमेंट देखने को मिलेगा। क्यों इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि आज ये मामला यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं फाइनल हियरिंग के लिए सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है और इतना ज्यादा समय आज अन्य केसेस में कंज्यूम नहीं होना चाहिए और अपना केस सुनवाई के लिए टेकअप होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के फ्रेश केसेस के बाद एडिशनल के जो केसेस होते हैं उसमें 9 नंबर पर अपना मामला लिस्टेड है और सुनवाई के लिए 2 बजे के अराउंड मामला टेकअप होगा और इस केस की सुनवाई की पल पल की अपडेट हम आप सभी को चैनल के माध्यम से देंगे। इसके लिए आप सभी से निवेदन है, जो साथी 12,460 शिक्षक भर्ती के चैनल से भी नहीं जुड़े हैं, प्लीज चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कोर्ट सुनवाई की लेटेस्ट अपडेट आपको चैनल से जो दी जाए वो समय समय पर आपको मिलती रहे। वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़े हुए सभी पक्षकारों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी मजबूत की गई है और अपनी अपनी मजबूत तैयारी के साथ आज सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट के लिए उतरेंगे। वहीं रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग के लिए
इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि आज जो फाइनल सुनवाई के लिए केस लगा है उसमें थर्ड काउंसलिंग के लिए विभाग को डायरेक्शन मिल जाएगा और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी जिनकी नियुक्ति अभी लटकी हुई है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के नाम पर, उन्हें भी उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए टेकअप होगा, आर्गुमेंट होगा और उसके बाद विभाग जिस तरीके से आश्वस्त किया था उसके बाद हम लोगों की कार्रवाई को लेकर के आगे बढ़ेगा और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी टीमों को उम्मीदें हैं, सभी की अपनी मजबूत तैयारी है। चयनितों की तरफ से मोहित एंड टीम की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि उनकी तरफ से सीनियर अधिवक्ता आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में चयनितों का पक्ष रखने के लिए उपस्थित रहेंगे। सरकार की तरफ से एसजी ऐश्वर्या भाटी मैम भी उपस्थित रहेंगी। ये पॉजिटिव खबरें हैं और मामला अगर जल्द मेंशन करा दिया गया तो लंच से पहले भी टेकअप हो सकता है। मेंशनिंग में अगर डिले होगा तो 2 बजे के अराउंड अपना केस सुनवाई के लिए टेकअप होगा। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती आज फाइनल सुनवाई के लिए केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड। उस केस सुनवाई से सभी को बड़ी उम्मीदें। अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से क्या बड़ी अपडेट है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच की तरफ से आदेश जारी किया गया था और 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,713 रिक्त पदों पर नया विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश सरकार को दिए गए थे और कहा था 2 महीने के अंदर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए और 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन देते हुए भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जाए। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों की तरफ से चैलेंज कर दिया गया है और एसएलपी फाइल कर दी गई है। हालांकि अभी एसएलपी नंबर नहीं मिला है। जैसे ही केस की सुनवाई के लिए एसएलपी नंबर मिलेगा आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो जो रिक्त पदों पर नई भर्ती विज्ञापन के तहत नई शिक्षक भर्ती की आस लगाए बैठे हुए थे उनको बड़ा झटका लगा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में लटकेगा, क्योंकि आप सभी को बता दें लीगल टीम जो इस मामले की पैरवी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में कर रही थी उसकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। तो एक और एसएलपी 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में 30-33 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेगा और सारी एसएलपीज बंच के रूप में कनेक्ट होकर के वहां आप सभी को सुनवाई होती नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर के 68,500 शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। एसएलपी फाइल हो चुकी है, याची बनाए जा रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि किस टीम से आपको याची बनना है, जिसने एसएलपी फाइल कर दी उससे या लीगल टीम से, जिससे भी आपको बनना है। आप स्वैच्छिक रूप से फ्री हैं, आप अपने स्तर से बन सकते हैं 30-33 मामले में सुप्रीम कोर्ट में याची। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण मामले को लेकर के कंटेम्प्ट याचिका सुनवाई को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से पिछली सुनवाई पर केस लिस्टेड हुआ था और सुनवाई के लिए आज की डेट दे दी गई थी आंसर की प्रकरण मामले में, तो आज केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। आप सभी लोग देख सकते हैं 4 सितंबर 2024 केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 17 बेंच आईडी 3017 एट सीरियल नंबर 405। एडिशनल में 405 नंबर पर सीरियल जो है मिला है लिस्टेड करने के लिए केस को, यानी केस 405 नंबर सीरियल पर लिस्टेड है और कनेक्टेड विद CAPL 99/2024 ये साथ में कनेक्टेड है। ये भी सुनवाई होगी और फॉर आर्डर के लिए यहाँ पर लिस्टेड हुआ है और राजीव सिंह की सिंगल बेंच में मामला सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है। तो कुल मिलाकर के अब देखना ही होगा कि उत्तर कुंजी मामले में कंटेम्प्ट याचिका पर आज जो सुनवाई लगी हुई है इसमें विभाग की तरफ से क्या चीजें और अपना पक्ष रखा जाता है। क्या 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों को नई सूची के साथ साथ ही नौकरी देने को लेकर के विभाग तैयारी कर रहा है, या आज के कंटेम्प्ट में भी विभाग की तरफ से आगे की डेट लेकर के भागने का प्रयास किया जाएगा। जो भी अपडेट होगी इस सुनवाई की आपको चैनल के माध्यम से आगे दी जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच की तरफ से जो आदेश जारी किया गया 67,867 की लिस्ट को रद्द करते हुए नई सूची बना करके आरक्षित पीड़ित अभ्यर्थियों को उसमें नौकरी देने की, तो उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका उस आदेश को चैलेंज करने के लिए फाइल की गई थी उसमें जो डिफेक्ट आया था वो डिफेक्ट दूर कर लिया गया है याचिकाकर्ताओं की तरफ से। और अब आप सभी को बता दें 15 सितंबर तक 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की जो याचिका फाइल की गई है उस पर सुनवाई के लिए केस लिस्टेड हो सकता है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले का केस सुनवाई के लिए लिस्टेड होगा आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आप सभी को सही और सटीक जानकारी चैनल के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है जो 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ ही चैनल से नहीं जुड़े हैं सही और सटीक जानकारियों के लिए चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। दोस्तों बात कर लेते हैं
बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये प्रेषक अब्दुल सलाम अंसारी, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा अधिकारी बिहार को ये 3/9/2024 को पत्र प्रेषित करते हुए कहा गया है कि माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रथम चरण टीआरई 1 एवं विज्ञापन संख्या 27/23 द्वितीय चरण टीआरई 2 के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति के साथ टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण संशोधन कराने के संबंध में विभागीय पत्रांक 21/28 दिनांक 19/8/2024 के परिप्रेक्ष्य में ये जारी किया गया है। कृपया उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा विद्यालय अध्यापक के द्वितीय चरण टीआरई 2 के रोस्टर पंजीकरण के अंतिम व्यवहारिक बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 है तो आरक्षण संशोधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिनों के अंदर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी पर भेजने हेतु निर्देश दिया गया था। पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 21/485 दिनांक 22/11/2023 का उल्लेख किया गया था के स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 23/42 दिनांक 15/2/2016 एवं संकल्प संख्या 963 दिनांक 20/1/2016 को प्रतिस्थापित करते हुए पुनः प्रपत्र का प्रारूप संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आरक्षण संशोधन की कार्रवाई 24 घंटे में करते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करें, इसे अत्यावश्यक समझा जाए। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 के बैकलॉग पदों को बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती में समावेशित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कई भर्तियों का आयोजन कराया जाता है। इसके पास कई भर्तियां अभी लंबित पड़ी हुई हैं, कुछ के रिजल्ट जारी करने हैं, कुछ की परीक्षाएं करानी है और कुछ में अभी फाइनल रूप से चीजें करनी बाकी हैं। और इस बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष के पद के लिए फिर जारी होगा विज्ञापन। पिछले विज्ञापन में 50 से ज्यादा लोगों ने किया था आवेदन, पर एक भी नाम नहीं हुआ फाइनल। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से विज्ञापन जारी होगा। जुलाई में जारी हुए विज्ञापन के आधार पर 50 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, लेकिन इनमें से एक का भी नाम फाइनल नहीं हो सका। प्रदेश सरकार ने नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। कुछ समय पहले यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। अभी उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक था, इसलिए सरकार ने जुलाई में इस पद पर चयन के लिए विज्ञापन निकाला। कई सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों समेत 50 से ज्यादा लोगों का 24 अगस्त को साक्षात्कार भी लिया गया है। ये इंटरव्यू मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी ने लिए। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक भी नाम उच्च स्तर से फाइनल नहीं हुआ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष पद के लिए पुनः विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों जब तक यूपी ट्रिपल एससी में अध्यक्ष का फाइनल रूप से चयन नहीं हो जाता है, तब तक इसकी लंबित भर्ती परीक्षाएं, लंबित रिजल्ट, इन सभी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं क्योंकि वो फाइनल रूप से तैयार हो चुके हैं। लेकिन यहां पर आप सभी को बता दें, खासकर बीपीओ भर्ती परीक्षा और यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा जो आयोजित होनी है उस पर फर्क पड़ेगा। और ये भर्ती परीक्षाएं आपको आगे खिसकती नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में डिले देखने को मिल रहा है, तो ये परीक्षाएं अब 2025 की ओर खिसकती नजर आ रही हैं। और इसी तरीके से आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित होने वाली प्रत्येक वर्ष पीटी परीक्षा भी अब 2025 की ओर खिसक चुकी है। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। दोस्तों आगे की जो खबर है वो है भर्ती परीक्षाओं में पेपर को लेकर के बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। भर्ती परीक्षाओं से खत्म होगी निजी एजेंसियों का काम। राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए निजी एजेंसियों की दखलंदाजी को खत्म करने जा रही। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी भर्ती परीक्षाओं के लिए पेपर तैयार कराने से लेकर छपाई तक का कार्य कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले चरण में इसे लागू किया जाएगा, इसके बाद अन्य आयोगों और बोर्डों में लागू किया जाएगा। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई और जल्द ही इसको लेकर संशोधन संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। दोस्तों इस तरीके से अगर बड़ा फैसला लिया गया और सरकारी स्तर पर सारी चीजें करने को लेकर के एक कमेटी बना करके चीजें निस्तारित की जाती हैं और सरकार जो निजी एजेंसियों के हाथ से पेपर जैसे कार्य को लेकर के सरकारी हाथों में करेगी, तो इससे जो है गोपनीयता बनी रहेगी और पेपर लीक जैसी घटनाएं जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। एक बेहतरीन फैसला हो सकता है। इसका इंप्लीमेंट सभी विभागों में जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और सरकार स्तर पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा कार्य किया गया है और बड़ा फैसला है। अगर इस फैसले को सभी विभागों में जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, तो ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप सभी लोग 4000 स्कूलों में कंप्यूटर हैं, शिक्षक नहीं। यूपी के 4000 माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर है, लैब है, फर्नीचर
और बाकी जरूरी सभी संसाधन भी हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक भी नहीं। यह स्थिति है प्रदेश भर के उन 4000 राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की, जहां कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए उसके शिक्षक ही नहीं है। यह स्थिति 1-2 सालों से नहीं बल्कि वर्ष 2015 से नतीजा मान्यता और संसाधन के बावजूद इन स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई पूरी तरह ठप है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में 10 वर्षों से लगातार कंप्यूटर शिक्षा से वंचित स्कूली बच्चों का भविष्य अधर में है। इन स्कूलों में कंप्यूटर की नियमित पढ़ाई हो, इसके लिए विभाग व स्कूलों प्रबंधनों के साथ साथ शिक्षक संगठनों ने भी इस दौरान खूब पसीना बहाया, परंतु नतीजा सिफर ही रहा। आईसीटी योजना के तहत शुरू किए गए थे कंप्यूटर शिक्षा। वर्ष 2009 में प्रदेश के 5600 राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी योजना शुरू की गई थी। केंद्र के सहयोग से शुरू इस योजना को 3 चरणों में लागू किया जाना था। पहले चरण में 1500 स्कूलों में लागू किया गया, जबकि 2010 में दूसरे चरण में 2500 स्कूलों में इसे लागू किया गया। 2015 में योजना का कार्यकाल समाप्त होते ही न तो केंद्र ने और न ही राज्य सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। नतीजा यह योजना ठप हो गई और संबंधित 4000 स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई भी बंद हो गई। तो कुल मिलाकर के ये आप यहाँ पर सब देख सकते हैं कि कंप्यूटर व्यवस्था होने के बावजूद जो शिक्षकों के अभाव में नहीं हो पा रही है 4000 से अधिक विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा व्यवस्था। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, धन्यवाद।